देखो कल तो हम लोग केवल थर्मोमीटर के बारे में पढ़े हुए थे, है ना। थर्मोमीटर के बारे में केवल हम लोग ये जाने हुए थे कि आखिर थर्मोमीटर होता क्या है। हम लोग चलो एक पहली बात तो ये कि हमारे पास दो थर्मोमीटर होता है ना। पहला क्लिनिकल, दूसरा लेबोरेटरी, ठीक है। चलो क्लिनिकल थर्मोमीटर अभी हमारे हाथ में है। ये क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर है। इसका हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करेंगे? अपने बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए। यही थर्मोमीटर अधिकतर डॉक्टर यूज करते हैं। प्लस यदि आप अपना टेम्परेचर घर में यदि नापना चाहें तो आप इसी का इस्तेमाल करते हैं। लेबोरेटरी वाला आप नहीं लाते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी वाला थोड़ा सा साइज में भी बड़ा होता है, प्लस उसका फंक्शन भी अलग होता है, वरना वो बहुत हाई टेम्परेचर को वो नाप सकता है। समझ गए बात को? तो कल हम लोग देखे थे -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक नापने का काम करता है कौन? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेकिन इसका कहां से कहां तक मेजरमेंट था? इसका था 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। समझ गए बात को? चलो अब देखते हैं कि आखिर इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे, हालांकि आप लोग भी थर्मामीटर जरूर देखे होंगे, वो कुछ इस प्रकार का होता है ना। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। चलो देखो, हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें मेजरमेंट होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। याद रखिएगा कि ये जो हमारे हाथ में टेम्परेचर थर्मोमीटर अभी है, ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के बॉडी टेम्परेचर को ये नाप सकता है, ठीक है। चलो, क्या वाकई में इसमें 35 है क्या? बिल्कुल है, देख लो यहाँ पे 35 है, देखो है ना 35, और लास्ट कितना गया है? 42। ऑनलाइन वाले बच्चे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे शुरुआत हो रहा है हमारा कितना से? 35 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पे शुरुआत हो रहा है 35 डिग्री सेल्सियस से, और यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है 42 डिग्री सेल्सियस पे हमारा खत्म हो जा रहा है। समझ के बात को? कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो मेजरमेंट का जो दायरा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का है। लेकिन चूंकि हम लोग ह्यूमन बींग हैं, तो हमारे ह्यूमन बींग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना रहता है नॉर्मली? 37 डिग्री सेल्सियस। समझ के बात को? तो यहाँ पे हमारे पास 35 था, 2 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे 36 और 37, यहाँ तक हमारा जो है ना बॉडी का टेम्परेचर रहता है। 37 तक हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन ठंडे के समय में, विंटर सीजन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे जाता है, ठीक है। वो 35 के आसपास लगभग चला जाता है, 35 के आसपास लगभग वो चला जाता है, ठीक है। लेकिन गर्मी के समय में यदि आपको फीवर हो जाए या फिर कुछ और हो जाए तो उस समय पे आपका बॉडी का टेम्परेचर ऊपर जा सकता है। हालांकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ठंडे के समय में थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है और गर्मी के समय में थोड़ा सा ऊपर भी चला जाता है। समझ गए? लेकिन जब आपको बुखार होता है तो वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही जाता है। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नहीं जा सकता है। यदि जाएगा तो फिर आप जम जाएंगे। समझ गए बात को? मतलब ये कि आपका बॉडी ना पूरा एकदम बर्फ जैसा हो जाएगा, पूरा ठंडा 34 डिग्री पे या फिर उससे नीचे। समझे बात को? तो लगभग आपका 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जा सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल 37 है। हार्डली कितना जाएगा? 36 जाएगा, और हार्डली जाएगा कितना जाएगा? 35 जाएगा, लेकिन उससे नीचे नहीं जा सकता है। समझ गए? यदि गया तो आपका बॉडी ना बहुत हद तक ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और बात, 42 के आगे भी नहीं जा सकता है। यदि 42 के आगे गया तो आपके बॉडी पे यदि सस्पेंस में चाय रख दिया जाए तो चाय खौलने लगेगा। समझ गए बात को? यदि हमारा हाथ है, यदि आप चाहते हैं कि मेरे हाथ पे चाय बना ले तो बन जाएगा। इसीलिए 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपका बॉडी का टेम्परेचर नहीं जा सकता। यदि गया तब फिर आप में कोई गड़बड़ी है। समझ के बात? कोई दिक्कत? हालांकि लगभग जो 42 डिग्री सेल्सियस से यदि आगे जाता है ना टेम्परेचर, तो वो आदमी बचने का बहुत ही उसका संभावना कम रहता है। बचने का संभावना बहुत ही कम रहता है। लगभग डॉक्टर उसको कह देता है कि अब ये बचने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, यदि किसी का क्या अच्छा है, किस्मत अच्छा है तो बच जाता है। समझ के बात को? कोई डाउट इसमें? चलो, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर टेम्परेचर, इस थर्मामीटर का हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज, चलो मान लो
कि ये हमारे पास इस प्रकार से डब्बे में बंद था, ठीक है। चलो मान लो कि ये हमारा डब्बा में बंद था, 6 महीने से रखा हुआ था, इससे ही हमको हो गया फीवर। हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, लेके आए, ऐसे इसको अस्थिर से खोलेंगे, ठीक, खोलेंगे इसको। अब जब तुम खोलोगे ना इसको, अब जब इसको खोलोगे तो जब इसको गौर से देखोगे ना, इस प्रकार से जब इसको देखोगे तो उसके एकदम बीचों बीच ना एक बहुत ही पतला वायर टाइप का गया हुआ है, बहुत ही पतला, एकदम सीधा सा लाइन गया हुआ है। समझ गए बात को? इसी के अंदर एकदम बिल्कुल पतला कुछ इस प्रकार का लाइन एकदम उसमें ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप खोलेंगे इसको तो हो सकता है कि इसमें जो टेम्परेचर दिखा रहा हो वो 40 दिखा रहा हो, 37 दिखा रहा हो, 35 दिखा रहा हो, दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। लेकिन आपको इस्तेमाल करने से पहले क्या करना है, इस्तेमाल करने से पहले ही आपको क्या करना है, इसको पानी में, एकदम साफ पानी में, एकदम साफ सुथरा पानी में क्या करना है, साफ सुथरा पानी में सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, डुबा दीजिए। एकदम पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है। पानी में डुबा दीजिए और हल्के हाथ से एकदम धीरे धीरे क्या कीजिए, इसको साफ कर दीजिए, एकदम बहुत हल्के से, नॉर्मली ब्रश से लेके ऐसे ऐसे नहीं करना है। समझ गए बात को? जैसे कपड़ा ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, वैसे नहीं करना है इसमें। समझ गए बात को? तो इसको एकदम नॉर्मली हाथ से केवल ऐसे ऐसे आराम से इसको सॉफ्ट तरीके से कर देना है। इसके बाद इसको क्या कीजिए, पानी से निकाल लीजिए। पानी से निकालने के बाद इसको एक टिप पे ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के जोर जोर से ऐसे ऐसे इसको क्या कीजिए, झाड़ दीजिए, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे झाड़ दीजिए। झाड़ने से होगा क्या ना, झाड़ने से ये होगा कि जो पहले आपका यहाँ पे इंडिकेट 40, 41, 39, 38 शो कर रहा था, वो 35 से नीचे चला जाएगा। और हमेशा हमेशा आप बॉडी का टेम्परेचर तभी नापे जब आपका 35 से नीचे शो कर रहा हो। और ये शो कब करेगा? तब करेगा जब आप इसको साफ पानी में, एकदम ठंडे पानी में इसको धोएंगे आप। हाँ, नॉर्मल पानी होना चाहिए, उतना भी ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल, नॉर्मल जो हम लोग, जैसे फ्रिज का नहीं होना चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मली घर में पीते हैं ना पानी, वही वाला पानी होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म, एकदम नॉर्मल पानी, ठीक है। उसको इसमें डाल दीजिए पानी में। डालने के बाद उसको निकालिए और जोर से कम 3-4 बार इसको इस प्रकार से, समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसमें? चलो, अब जब ऐसा करोगे तो हो सकता है कि पहले जब तुम डिब्बा से निकाले होगे ना, तो इसका टेम्परेचर उस समय शो कर रहा होगा 37, 38, 39, 40, 41, 42 भी शो कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल शो करता है। समझ गए बात को? लेकिन जब आप पानी से निकाल के इसको 2-3 बार से झाड़ेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो 35 से नीचे चला जाएगा। समझ गए बात को? तब उसको आप क्या कीजिए, ये वाला जो टिप दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं थर्मोमीटर का बल्ब। क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। इसको आप अपने जीभ के अंदर ले लीजिए या फिर अपने काख के अंदर इस प्रकार से ले लीजिए, कपड़ा हटा के, कपड़ा के अंदर, ठीक है। जब आप इसको इस प्रकार से रखेंगे या फिर जब आप इसको अपने जीभ पर रखेंगे, लगभग 1 मिनट रहने दीजिए। 1 मिनट के जब बाद आप इसको निकालेंगे बाहर, उसके बाद आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर आपका 35 से नीचे था, तो वो टेम्परेचर यदि आपका हाई है तो वो 35 से ऊपर चला जाएगा। और ये आप कैसे देखेंगे? आपको एकदम बिल्कुल लाइट के सामने ऐसे करके देखना है, एकदम बिल्कुल लाइट के सामने ऐसे देखना है। लाइट के सामने जब इसको ऐसे आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, आपको ये नज़र आ जाएगा कि एक जो लाइन इस प्रकार से गया हुआ है वो कहाँ तक गया हुआ है। 35 से 37 गया है, 38 गया है, 39 गया है, कहाँ तक गया ये आपको इसमें शो कर जाएगा। समझ गए? लेकिन इसको बहुत ही गौर से देखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको देखना पड़ता है। हाँ, समझ गए बात को? कोई डाउट नहीं? अभी हम इसमें देख पा रहे हैं, इसमें 35.5 टेम्परेचर इसमें शो कर रहा है, 35.5 इसमें शो कर रहा है। समझ गए बात को? तो कैसे मालूम चल रहा है हमको? ये इस प्रकार का एक एकदम बहुत ही पतला धागा टाइप में इसमें अंदर में है, और जीभ से निकालने के बाद जहाँ पे वो शो कर गया 35, 36, 37, जहाँ तक वो पहुँचा है वहीं तक आपका क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है। हालांकि अभी तो हम इसको किए नहीं है, तो अभी जो इसका नॉर्मल यहाँ पे है वो है 35.5। हम देख पा रहे हैं इसमें इसका जो अभी टेम्परेचर है वो है 35। एक मिनट, इसको 2-3 बार ऐसे ऐसे घुमा के देखना पड़ता है, तभी जो मेजरमेंट है वो सही आप देख पाएंगे। कहाँ गया?
हाँ 35.5। इसका जो अभी टेम्परेचर है वो कितना है 35.5 है, लेकिन होना कितना चाहिए 35 से नीचे होना चाहिए। तो यदि हमको अभी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना होगा तो क्या करेंगे, पहले इसको पानी में अच्छी तरीके से साफ करेंगे, 2-3 बार इसको ऐसे झाड़ेंगे, उसके बाद अपने जीभ पे रखेंगे, ठीक, उसके बाद हम लोग सो करेंगे। तो यदि हमारा बॉडी का टेम्परेचर अभी नॉर्मल होगा 37, तो बिल्कुल ये 37 शो करेगा, ठीक है। लेकिन यदि ज़्यादा होगा तो ज़्यादा शो करेगा। समझ के बाद को कैसे यूज़ करना है, लेकिन आपको ध्यान से इसको देखना पड़ता है, तभी आप इसमें चेक कर पाएंगे कि एक्चुअली में हमारे बॉडी का टेम्परेचर अभी कितना है। इसको 2-3 बार ऐसे घुमा के देखना पड़ता है। हाँ अभी इसमें है ना 35.5 है। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया कैसे टेम्परेचर चेक करेंगे। तो आप अपने घर पे भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को नाप सकते हैं, हालांकि मार्केट में इजीली मिल जाता है, यदि आप दुकान पे जाएं, मेडिसिन के दुकान पे जाएं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यूज़ कैसे करना है, खरीद के लेते आइए, ठीक, खरीद के लेके आइए, उसको पहले एकदम साफ पानी में रख दीजिए। साफ पानी में रखने के बाद उसको बाहर निकालिए, एकदम एक टिप ऐसे पकड़ के, ठीक, पकड़ने में उसको 2-3 बार ऐसे ऐसे जोर जोर से एकदम झाड़ दीजिए। झाड़ देने के बाद एकदम आराम से इसको अपने जीभ पर या फिर अपने बाह के अंदर रख लीजिए। उसके बाद जब इसको बाहर निकालेंगे और जब इसको ध्यान से आप देखेंगे तो जहाँ तक आपका ये शो कर रहा होगा वहीं तक आपका बॉडी का टेम्परेचर है। यदि मान लो यहाँ है हमारा 40, तो 40 आपका टेम्परेचर है बॉडी का। समझ के बात को, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर, इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया। हालांकि यदि हम इसको अभी हम इसको मेरे बॉडी का टेम्परेचर अभी हम नापते, लेकिन यहाँ पे साफ पानी तो अभी है नहीं, तो खैर इसको हम लोग अपने, लेकिन हाँ समझ में आ गया ना, क्योंकि हमारा अभी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा 37 होगा। अभी ना हमको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं है, तो हमारा कितना होगा अभी नॉर्मल 37 के आसपास होगा। मुश्किल से मुश्किल अभी गर्मी है तो कितना 37.5 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 37.5 होगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होगा। समझ के बात को, चलो। हालांकि साफ पानी तो नहीं है, नहीं तो हम अभी मेजर करके दिखा पाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो इसी प्रकार से हम लोग अपने थर्मामीटर को यूज करते हैं, और यूज करने के बाद इसको बिल्कुल आप डब्बे में एकदम स्थिर से इसको जाके रख दीजिए। रखने के बाद जब दोबारा निकालेंगे उसी प्रकार से फिर वही प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। समझ के बात को, तो यही हमारा सिस्टम होता है। किसमें, फिर लेबोरेटरी वाले में भी यही सिस्टम होता है, लेकिन लेबोरेटरी जो है ना, लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को वो नाप सकता है। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया ये। चलो, अगला जो हमारा टॉपिक था, अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। इसको हम लोग समझेंगे, अब अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे है, यानी कि हीट कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। चलो, आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।